ये बताइए, आप लोग को बोर्ड दिख रहा है और आवाज आ रही है? जी सर, दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। चलिए, बताइए काव्य शास्त्र में हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है? कोई बता सकते हैं काव्य शास्त्र में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख लिया है? तो रस संप्रदाय हो गए। चलिए, रस संप्रदाय हो गया है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, वह देखेंगे अलंकार संप्रदाय। आज जो हम लोग देखेंगे, चलिए बहुत शॉर्ट में कह देते हैं, काव्य में जो अलंकार का प्रयोग होता है, जिस तरह से जीवन में प्रयोग होता है अलंकार का एक अर्थ जो होता है वो आभूषण भी होता है। यानी किसी चीज की शोभा बढ़ाने के लिए जिन चीजों का उपयोग होता है उससे कहते हैं अलंकार। तो काव्य में भी इसका जो प्रयोग होता है वो शोभा बढ़ाने के लिए ही होता है कि काव्य सुंदर दिखे, काव्य व्यवस्थित दिखे, अच्छा दिखे। तो इसके जो आचार्य थे वो भामह थे। उनकी जो आप किताब देखेंगे काव्यालंकार है। और संप्रदाय वाले के इतिहास में आप देखेंगे तो ये दूसरे नंबर के है। पहले रस संप्रदाय हो गए भरत मुनि, और दूसरे जो हो गए वह भामह हो गए। ठीक है, भामह का जो समय देखेंगे 6ठी शताब्दी है। और सीक्वेंस वाइज जो याद करने के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो भामह से पहले आते हैं वो दंडी आते हैं। तो भरत मुनि, दंडी और भामह, इनका संप्रदाय अलंकार संप्रदाय। और इनकी किताब का नाम क्या है? काव्य अलंकार। और इस अलंकार किताब में इन्होंने साबित किया है कि जो काव्य की आत्मा जो है वह अलंकार है। ठीक है, चलिए अब आप ये देखेंगे कि परिभाषा में जब आएंगे कि तो अलंकार। ये रस संप्रदाय मतलब उसके बाद रस निष्पत्ति क्या होती है? रस की निष्पत्ति, रस के जब व्याख्या करता हम पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे उसमें बहुत सारे चार है कि नट में होता है कि। अच्छा, अभी आगे हाँ बढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे, चलिए। तो एक व्याख्या देखेंगे, अलंकृति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। ठीक है, एक ये है। एक और आएगा सौंदर्यम अलंकार, जो सौंदर्य बढ़ाता है वह अलंकार है। तो दो ये परिभाषा याद रखिएगा। फैक्ट के रूप में जो आप याद रखेंगे तो ये देखिए अलंकृति अलंकार है, जो स्वतः सौंदर्य रूप है वह अलंकार है, यह भाव पक्ष है। चलिए, ये दोनों परिभाषा आप देखेंगे तो उन्हीं का है, भामा का है। चलिए, फैक्ट याद रखिएगा कि इनकी किताब जो काव्य अलंकार है उसमें 6 अध्याय है। अध्याय के लिए यहाँ परिच्छेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल आ चुका है, इसमें कितने जो है 400 श्लोक है। हम लोगों ने जो भरत मुनि के बारे में पढ़ा था तो वहाँ कितना श्लोक था? नाट्यशास्त्र में कितने श्लोक हैं? कोई बता सकते हैं? उसी श्लोक के नाम से उस किताब का भी नाम है। 4,000? 4,000? 2,000? 6,000 है। 6,000 श्लोक है नाट्यशास्त्र में, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, इसमें आपको 6 ही अध्याय है तो आप रख सकते हैं याद। एक तो आप 6 अध्याय में किन किन चीज़ों का वर्णन हुआ है वो याद रख सकते हैं। दूसरा जो आप याद रख सकते हैं, अगर उतना नहीं याद करना है, तो अलंकार के बारे में किस किस अध्याय में बात किया गया है। तो 2 ही अध्याय, अध्याय 2 और अध्याय 3 में, इस दोनों में अलंकार की बात की गई है। जिसमें पहले वाले में देखेंगे काव्य के 3 गुण, यही भाई साहब है जो काव्य के पहले 3 गुण की बात करते हैं। माधुर्य, ओज, प्रसाद का वर्णन, ठीक है, इन्होंने किया है। इसी में देखेंगे अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, दीपक आदि मुख्य अलंकार का लक्षण उदाहरण दिया गया है। तीसरे अध्याय में बाकी जो बचे गए अलंकार है उस अलंकार की व्याख्या की है। कुल मिला के इन्होंने 38 अलंकारों के बारे में जिक्र किया है। इनके आप ध्यान रखिएगा कि भामा के अनुसार कितने अलंकार है? 38 अलंकार है।
जिसमें इन्होंने सभी अलंकारों में से वक्रोक्ति को, सभी अलंकारों को क्या माना है? श्रेष्ठ माना है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। वक्रोक्ति अलंकार है, उसको सभी अलंकारों का श्रेष्ठ अलंकार माना है। क्लियर है? कितने अलंकार? 38 अलंकार। सबसे तो श्रेष्ठ, थोड़ा सा जूम करेंगे क्या? हाँ, सबसे मूल अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति है, सभी अलंकारों का मूल माना है। चलिए, किस किस अध्याय में अलंकार के निरूपण की बात किया है? तो अध्याय 2 और अध्याय 3 में अलंकार की बात है। इतना क्लियर है? चलिए, चलिए आगे बढ़े। चलिए, एक सवाल जो आम तौर पे आता है, देखेंगे परीक्षा में, एक पूछ देगा कि कौन कौन से आचार्य है जो अलंकारवादी है, कौन है जो ध्वनिवादी है, या कौन है रसवादी है। ऊपर आप देखेंगे तो वो लिस्ट दिया गया है, और बाकी जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सभी जो आचार्य हैं लगभग जब काव्य शास्त्र के निरूपण करते हैं तो अपनी विचार रखते हैं। तो ये देखिएगा कि भामा जो है उनका क्या विचार है। इनका कहना है कि जिस प्रकार रूपवती स्त्री का मुख भी आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कोई भी काव्य कोई महत्ता नहीं रखता है। ठीक है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो ये किनकी पंक्ति है? भामा की। ध्यान रहेगा, अगर आप इनकी बातों को याद रखें, तब भी आप अगर श्लोक नहीं याद रखते हैं तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री का मुख भी आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगता, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य की कोई महत्ता नहीं है। इसके बाद आचार्य दंडी। संस्कृत वाला ही पूछेगा। हाँ, संस्कृत वाला पूछेगा, हिंदी वाला नहीं पूछेगा, संस्कृत वाला पूछेगा। हाँ, इसके बाद दंडी जो कहते हैं काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार प्रचते। इनके अनुसार काव्य की जो शोभा प्रदान करने वाले जितने भी धर्म है या तत्व है, गुण है, वे सब अलंकार है। काव्य शोभा करणाम धर्मान अलंकारन प्रचते। ठीक है, ये बहुत फेमस है आचार्य वामन का सौंदर्यम अलंकार, बहुत फेमस है, एक बार सवाल आ चुका है। ठीक है, यानी कि अलंकार जो है वो सौंदर्य का पर्याय है, सौंदर्य ही अलंकार है, सुंदरता ही अलंकार है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए आचार्य मम्मट। मम्मट जो है रस और ध्वनिवादी है, ध्यान रखिएगा। तो सबका मत का खंडन करते हुए उन्होंने अलंकार को काव्य के अनिवार्य अंग नहीं है, बल्कि वे शरीर के पहनने वाले बाहरी तत्व है, बाहरी आभूषण है, जो केवल रस रूपी आत्मा का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। चलिए, उपकुर्वन्ति न संतम, इसे क्या कहेंगे? येंग द्वारेन जाति चित्त। चलिए, तो ये श्लोक यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो आप ये परिभाषा याद रख लीजिए। चलिए, इसके बाद जयदेव हुए हैं। जयदेव की एक रचना आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। बता सकते कोई साथी जयदेव की कौन सी रचना बहुत प्रसिद्ध है? गीत गोविंद। और उसका प्रभाव पड़ा है विद्यापति के पदावली पे, विद्यापति पे, और उसका प्रभाव सूरदास पे पड़ा है। तो एक देखेंगे, एक और इनकी किताब है जयदेव की। जयदेव की जो किताब आप देखेंगे चंद्रालोक है, और इस किताब की सबसे ज़्यादा जो अनुवाद हुआ है रीतिकाल में। चलिए, तो जयदेव जो थे वो कट्टर अलंकारवादी थे, और उन्होंने जो है इसको क्या कहते हैं कि मम्मट के विचार को उन्होंने खंडन किया, और खंडन करने के साथ इन्होंने जो कहा था, ये देखिए कि जो व्यक्ति अलंकार से रहित शब्द और अर्थ को काव्य स्वीकार करता है, ठीक है, जो व्यक्ति अलंकार से रहित काव्य अर्थ का स्वीकार करता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति अग्नि को गर्मी से रहित क्यों नहीं मान लेता। ये यही है, अंगीकृतो तो काव्य शब्दार्थ वलंकृति
असे न मन्यते कस्मादुनुष मनलंकृत्य। चलिए, ये बातें आप याद रखिए। तो अंगीकृत का क्या विचार है? मम्मट कहते हैं कि जो अलंकार है वो मूल नहीं है, वो बाहरी चीज है। जैसे शरीर पे बाहरी होता है ना, वो काव्य की आत्मा नहीं है। आत्मा तो रस है। काव्य क्या कर ये अलंकार क्या करता है, बस ऊपर का शोभा है। तो इनके ब- अनुसार मुख्य रस है इनके अनुसार, नंबर। हाँ, मम्मट के अनुसार जो है अलंकार, मम्मट के अनुसार जो मुख्य जो है वो रस है, मुख्य जो है ध्वनि है। अलंकार जो है बस शोभा बढ़ाने वाला है, पता है ना, मुख्य नहीं है, ये साइड की चीज है, ये शोभा बढ़ाने वाला बाहरी चीज है, मुख्य चीज नहीं है। हाँ। अभी भी आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में भी और कहीं भी ये जिक्र चलता है कि कविता हम किसे कहे, जो अर्थ प्रदान करता है वो, या जो सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा रहता है वो, किसे कहेंगे। सर जो अर्थ प्रदान अर्थ प्रदान प्रदान करे, लेकिन अर्थ प्रदान करते हैं उसको सपाट बयानी ये कह देते हैं, या कह देते हैं कि ये बहुत सामान्य सा है। कविता में कुछ विशेष होना चाहिए, और ये विशेष कैसे आएगा, कि जब उसको एकदम सजा सजा के लिखेंगे तब। ठीक है, चलिए चलिए, अब आप देखिए काव्य अलंकार के भेद। अलंकार के जो भेद देखेंगे वो 3 तरीके से होता है, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार। मुख्य तौर पे आपको 2 पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बहुत सिंपल है शब्दालंकार, कि जहाँ काव्य में जो चमत्कार है या काव्य का जो सौंदर्य है वो शब्द पर निर्भर करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, और जहाँ अर्थ पर निर्भर करता है, शब्द बदल भी दे तब भी अर्थ जो है बना रहता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसमें आप देखें मुख्यतः आपको 4 पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। नीचे हम लोग पढ़ेंगे। अर्थालंकार क्या हो गया, जहाँ शब्द बदल भी जाए तब भी अर्थ बना रहता है। तो यहाँ जो चमत्कार है अर्थ में है। तो अर्थ में आप देखेंगे उपमा बहुत फेमस है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, और कुल मिला के बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो है मुख्यतः 5 से 7 देखेंगे, जो आता है सवाल वो देखेंगे। ठीक है, उभयालंकार जो होता है, जहाँ काव्य चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। इसको आचार्य भोजराज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में उभयालंकार को स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित किया है। चलिए, ये एक फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि अलंकारों की संख्या किस लोगों ने कितनी दी है। तो भरत मुनि हम लोगों ने उसी दिन देखा था कितना दिए हैं, 4 दिए हैं। किस अध्याय में, तो 16वें अध्याय में। केवल उपमा, रूपक, दीपक और यमक को माना है। इसके बाद भामा के अनुसार कितना है, 38 है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। दंडी जो है 39 देते हैं। ये स्वभावोक्ति को पहला स्थान दिया है, ये दीजिएगा स्वभावोक्ति। तो भामा को करेक्ट है कि 38 है? क्या, भामा का जो संख्या है वो 38 करेक्ट है क्या? हाँ, दृश्य में देखिए 39 लिखा है। ये पुराना जो हमारा नोट है उसमें भी 38 है। चलिए, कल जो मूल किताब है उससे एक बार मैच कर लेंगे इसको। ठीक है, मूल किताब कौन सी है? मूल किताब जो विद्वानों द्वारा लिखी जाती है, टेक्स्ट किताब जो होती है। तो हम करेक्ट कैसे करेंगे फिर? ये करेक्ट मैं कल करूँगा, कल 10 बजे फिर से क्लास होगी। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। चलिए,
अब आप लोग जो है अलंकार के जो भेद है वो आप समझ जाइए, क्योंकि एक सवाल जो आता है उसमें आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो उसे कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अनुप्रास है, अनु मतलब होता है, अनुप्रास का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को बार बार रखना। इसकी परिभाषा आप देखेंगे, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, तो इसमें त की आवृत्ति जो है कितनी बार हुई, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ये कई बार होगा, 2 बार होगा, कई बार होगा 3 बार होगा, कई बार 5 बार होगा। ठीक है, ठीक। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आ जाइए यमक अलंकार, ये बहुत खास है। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होगा, दोनों का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, कनक कनक ते सौ। इनके भी भेद है क्या? हाँ 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 जैसे इनके भी भेद है, अनुप्रास के 5 भेद हैं, तो कई बार हम बस पूछ हाँ लेते 6 का अनुप्रास, हाँ हाँ तो उनको भी देखेंगे। हाँ, उनको देखेंगे, नीचे है, उसे हमने रखा है अलग से। हाँ, चलिए, तो इसमें देखें, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई, वो खाए बोराए जग पाए बोराए। ये जो है बिहारी की दोहा है, बिहारी जी का दोहा है। इसमें आप देखेंगे कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक का मतलब क्या है, सोना, और एक कनक का मतलब जो होता है वो ये धतुरा होता है। ठीक है, चलिए, तो दोनों देखिए 2 शब्द प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इससे भी एक और सरल उदाहरण देता हूँ, काली घटा का घमंड घटा। अब ये क्या है, यहाँ घटा का मतलब क्या है, ये यमक यमक का उदाहरण है तो हाँ यमक का। यहाँ जो मतलब है बादल, यहाँ जो अर्थ है घटा का ये है घटाओ। ठीक, चलिए, तो इसको बस इतना ध्यान रखिएगा यमक आते ही कि एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ होगा और दोनों के अर्थ भिन्न होंगे। इसके बाद श्लेष अलंकार, इसमें क्या होगा, श्लेष का मतलब होता है किसी से चिपका हुआ या सटा हुआ, सटा हुआ। ठीक है, तो होता है कि एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, ये देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब्द सुन, मोती गए पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। यहाँ जो तीसरे वाले में पानी है, इसका मतलब क्या है, एक पानी इज्जत के लिए होता है। ठीक है, अपने यहाँ एक देखेंगे मुहावरा है कि उसका ये पानी उतार देंगे, उसका पानी उतर गया, नहीं कहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं वो मुहावरा ये काफ़ी बोलते हैं। तो एक उसका मतलब होता है, एक तो हो गया सामान्य अर्थ के लिए, एक जो हो गया उसका विशिष्ट अर्थ के लिए। तो एक ही शब्द से 2 अर्थ जब लिया जाता है तब उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला जो है वक्रोक्ति अलंकार। इसी अलंकार को जो है भामह ने सभी अलंकार का मूल माना है। ठीक है, और इस पे देखेंगे एक अलग से संप्रदाय भी है वक्रोक्ति संप्रदाय है। चलिए, वक्रोक्ति का मतलब तो वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा, टेढ़ा या उल्टा मतलब होता है ना, उल्टा अर्थ दे। ठीक है, अब देखिए कि वो जैसा दिख रहा होगा वैसा अर्थ न दे के उसका दूसरा अर्थ दे। यहाँ श्लेष और वक्रोक्ति जो है एक जैसे ही काम करेगा, लेकिन श्लेष में जो होता है कि एक उसका लक्षण तय है, ठीक है, उसका सामाजिक जो शब्द है, परिभाषा है, वो तय है। यहाँ ये नहीं होता है। अब देखिए कि वक्ता जो कहता है कुछ और कह के कहता है और श्रोता जो उसे सुनता है वो किसी और अर्थ में सुनता है। ठीक है, तो ये है।
हमने पिछली बार एक कहा था, जैसे मान लीजिए कि एक प्रेमी प्रेमिका युगल है, वो दोनों पानी पूरी खा रहे हैं और जो ये कहते हैं प्रेमिका कहते हैं कि और खा लूँ, तो वो उसके जो प्रेमी कहते हैं वो तो क्या नागिन खा ले। तब वो क्या कह रहा है कि गिनो मत खा लो। उसने क्या समझा? ठीक है। और आप देखेंगे जब हम एक चीज कहते हैं व्यंग, हिंदी साहित्य में ये चलता है व्यंग मारना, ठीक है। और एक इंग्लिश में चलता है सरकैसम, ये जानते हैं आप लोग? सरकैस्टिक, सरकैसम। नहीं सुन जानते हैं? Yes, sir. सरकैस्टिक, Yes, sir. हाँ सरकैसम। क्या उसमें होता क्या है कि आप या वक्ता आप जो हैं या सामने वाला हो, इस तरह प्रयोग करता है कि वो कहता कुछ और है और कहने का अर्थ कुछ और होता है। उसको है ना वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अब देखिए राधा कृष्ण का जीवन है, कौन तुम, ये राधा पूछती हैं तो वो कहते हैं है घनश्याम हम। तो राधा जानबूझ कर देते हैं तो बरसों कित जाई। अब ये कह रहे हैं घनश्याम जो कह रहे हैं कौन तुम, तो कहते हैं हम घनश्याम हैं। तो कहते हैं घनश्याम मतलब उनका नाम हो गया। अब ये राधा कहते हैं तो बरस कित जाई, तो बरस कहीं क्यों नहीं जाते हो। तो ये जब कहते तो घनश्याम का मतलब होता है बादल। चलिए, तो ये इसके बाद आ जाइए अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो देखेंगे, इस अलंकार के जो केंद्र बिंदु है वो है उपमा अलंकार। उपमा शब्द देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रसिद्ध इसलिए है कि हमें किसी चीज़ को तुलना करना होता है तो हम उसकी है ना उपमा देते हैं। यानी कि कोई बड़ी चीज़ है, कोई महान चीज़ है, उसकी तुलना जब एक छोटे चीज़ों के साथ कर देते हैं तो उसको हम लोग उपमा कहते हैं। खासकर इसे आप कहेंगे सादृश्य कहिए या तुलना कहिए, जब हम करते हैं तो उपमा वहाँ काम कर रहा होता है। जैसे बहुत फेमस है कि चरण के लिए हम लोग क्या कह देते हैं, कमल, ठीक है। आँख के लिए क्या कह देते हैं, मृगनयन, मृगनयनी, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज़ के लिए हम लोगों ने उपमा बना के रखा है जब कविता हम करते हैं, ठीक है। तो और ख़ासकर अगर आप लोकगीत सुने होंगे उसमें आप देखेंगे, या हिंदी के भी गीत सुनेंगे तो उसमें भी इस तरह के प्रयोग होता है जहाँ प्रेमी के या अपने विरह का जो है उस तरह से वो करता है। चलिए, तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से किया जाए, उसके रूप रंग के आधार पर की जाती है तो उससे उपमा कहते हैं। उपमा में आपको पहचानना बहुत आसान होता है। इसमें जो जोड़ने वाला वाचक जो है वो रहेगा सा से सी सरस सम इव, ठीक है। तो इससे आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि ये उपमा है। अगर जहाँ तुलना किया जा रहा है और सा से सी सरस सम इव या कुछ ऐसे योजक नहीं है, उसको आप लोग रूपक कह दीजिएगा। अब देखिए क्या लाइन है, पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें वाचक क्या है, सरिस है, जैसा पीपर पात की पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है। तो मन की जो यहाँ तुलना की गई है वो पीपर के पत्ते से की गई है। नीचे हम लोग उपमा के भी भेद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक उपमेय है, एक उपमान है, एक जो है कि वाचक शब्द है और एक साधारण धर्म है। ये चारों होने चाहिए तब वो उपमा कहलाता है, पूर्ण उपमा कहलाता है। तो इसको आप लोग इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसके वाचक शब्द याद रखिए। अगला आ जाइए रूपक अलंकार। ये और आसान है, इसमें क्या होगा, कोई वाचक नहीं होगा। अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है कि पहचान पाए, तब भी आप पहचान लेंगे कि तुलना तो की गई है लेकिन क्या है, कोई योजक या वाचक नहीं है। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। यहाँ चरणों को कमल के समान न कहकर सीधे चरण को ही कमल कह दिया है। अब देखिए एक परिभाषा चलते हैं जहाँ कहते हैं कि किसी के प्रेमिका के जो चेहरे हैं, मुख है, वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा जैसा है। अगर वहाँ कह दे कि तुम चंद्रमुखी हो, तब क्या है वो, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान,
या चंद्रमुखी। अब चंद्रमा, यहाँ देखिए चंद्रमा के समान मुख, और यहाँ क्या है चंद्रमुखी, उसी को क्या कर दिया इसमें, गायब कर दिया है, योजक गायब कर दिया है। तो इसमें मान लिया गया है कोई उपमेय, परिभाषा ये है कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, ठीक, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। अगला आ जाइए आप, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार को कहते हैं कि जबरदस्ती मनवाना, वो सुंदर है या नहीं है, लेकिन हम कहते हैं मान लो, ये बात कहते हैं, जबरदस्ती मनवाते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो वाचक शब्द हैं मनु, मानु, जनु, जानु, जनहु, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर, आतपु परियो प्रभात। कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र को देखकर ऐसी कल्पना की जा रही है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है। एक बहुत प्रसिद्ध गीत है हिंदी में, खैर आइए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसमें जबरदस्ती की गई होगी उपमेय और उपमान में, तो उसे आप उत्प्रेक्षा समझ लेंगे। इसके समझने का सबसे आसान तरीका है मनु, मानु, जनु, जानु, जनु, ये वाचक शब्द रहेंगे। अगले आ जाए आप, अतिशयोक्ति अलंकार। अगर आप लोग रीति काल के साहित्य पढ़ेंगे थोड़ा बहुत भी, या आपके सिलेबस में लगा हुआ है ये क्या कहते हैं, जायसी की कौन सी रचना लगी हुई, जायसी की जो उनकी दूसरी पत्नी है, क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, जायसी की जो ये है पद्मावत है, पद्मावत में आप रत्नावली है, रत्नावली है नाम है ना, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, राजा रतन सिंह की पत्नी की, नहीं जायसी की पत्नी नहीं, रतन सिंह की पत्नी, एक तो पद्मावत हो गई, आपके सिलेबस में लगा होगा, रत्नावली होती है, रत्नावली, हाँ पक्का रत्नावली ही है। चलिए, जब वो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके विरह की जो तुलना की गई है वो शानदार की गई है। अतिशयोक्ति जब देखेंगे, एक अपने यहाँ गीत भी है कि चुन चुन खइयो कौवा से जब कहते हैं कि मेरे सारे शरीर को खा लेना और बस मेरी आंख रहने देना ताकि मैं अपने प्रियतमा का या प्रिय का है ना प्रिय को देख सकूं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जो विरहानी होती है वो जब किसी पेड़ के पास से हाँ नागमती है, हाँ नागमती वियोग खंड, ठीक है। तो आप रत्नावली पर वो तुलसीदास की पत्नी है, ठीक है। चलिए, नागमती वियोग खंड, तो देखिएगा नागमती जो है जिस पेड़ के पास से गुजरती है उस पेड़ है पूरा पत्ता उसका जल जाता है। तो जब ये ऐसी बात कह रहे हैं तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है, यानी कि इसमें बातों को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कही जाती है, तो आप इसे समझ जाएंगे। अगला एक है विभावना अलंकार। विभावना जो होता है, जैसे मान लीजिए कि जब कोई बात कही जाएगी तो कारण दिया जाएगा, इसमें जो है कारण के बिना ही कार्य होता है, बिना साधन के काम हो जाए, उसे विभावना कहते हैं। देखिए, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, ये बहुत फेमस है, जहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना, हाथ के बिना नहीं काम करना, ठीक है। तो जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा है वहाँ विभावना है, ठीक। आपके इस वाले संप्रदाय में जो सबसे जो विस्तृत है या व्यापक है वो अलंकार ही है, ये बहुत ज़्यादा है। तो जितने अलंकार आपने बताए हैं उतने ही देखने हैं। हाँ, इतना देख लीजिए काफ़ी है। अभी मधु जी का एक सवाल था कि अनुप्रास और उपमा अलंकार जो होते हैं उसके भेद उपभेद से भी सवाल पूछते हैं, दो से खासकर तो पूछते ही हैं, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के आप देखेंगे 4 भेद है,
छेका, वृत्या, श्रुत्या और लाटा, ये 4 है। ये 2 देख लीजिए, ये 2 छेका और वृत्या। छेका में होता क्या है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बस एक बार होगा, कोई शब्द अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो एक बार होगा। वृत्या जो होगा इसमें बार बार होगा, 3, 4, 5 बार भी होगा। देखिए तरनी, तनुजा, टट, तमाल, तरुवर, इसमें कितना बार तौ की आवृत्ति हो चुकी है, 5 बार। इसमें देखिए कौन सा शब्द 2 बार आया है, और ये याद रखिएगा बीच वाला और लास्ट वाला नहीं आएगा, काउंट होगा, शुरू वाला काउंट होगा। तो करुणा कलित कितने बार आया है, 2 बार। तो जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, ठीक है, और कुल मिलाकर वो 2 ही बार आए तो उसको कहते हैं छेका, और बार बार जो आ जाए उसको कहते हैं वृत्या। यानी कि 2 से अधिक बार, कुल मिलाकर 2 से अधिक बार आ जाए तो उसको कहते हैं वृत्या। ठीक, अब आइए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या सबसे आसान है, इसको समझिए आप तुकबंदी। लास्ट में तुकबंदी मिलता है, मेरे एक हाथ में आम है और दूसरे हाथ में लताम, इसमें क्या हुआ, और हाँ जो राइम होता है इसमें एक के अंत में आम है, एक के अंत में लताम है, ठीक है, तो दोनों तुक मिल रहा है। और हम लोग जो शुरुआत में रचना, अगर आप लोगों में से कोई कविता किए होंगे या कविता करने की आशा होगी तो देखेंगे कि बार बार हम लोग इसी तरह की रचना करते थे। तो जहाँ तुकबंदी मिलती है वहाँ क्या है, नहीं कुछ गलती हो गया, तुकबंदी वाला ये है, अंत्यानुप्रास है। तुकबंदी वाला जो है अंत्यानुप्रास है, वो श्रुत्यानुप्रास जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन अनुप्रास है। उसमें जो आपको देखना पड़ता है कि उच्चारण स्थल, यानी कि एक ही उच्चारण स्थल से कौन से 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं श्रुत्यानुप्रास पे। अंत्यानुप्रास जो है जिसमें तुकबंदी लगता है, राइम लगता है। और लाटा अनुप्रास में क्या होता है, पूरा का पूरा वाक्य खंड ही दोबारा आ जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, इसमें देखिए पूरा वाक्य खंड ही 2 बार आ गया है। तो जहाँ पूरा वाक्य खंड 2 बार आ जाए वो लाटा, जहाँ राइम मिले वो अंत्या, ठीक है। और छेका और वृत्तिया जहाँ एक वर्णों की आवृत्ति बस एक बार हुई है वो छेका, जहाँ बार बार हुई है वो वृत्तिया। श्रुत्या जो होता है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो उच्चारण स्थल है, उच्चारण स्थल वाले में से मान लीजिए हमारे कौन कौन से उच्चारण स्थल है, कंठ है, तालु है, इसके बाद क्या, जैसे खबर, जैसे हम किसी लाइन में से खबर वाले हाँ हाँ सारे बोल रहा है फर्स्ट लेवल, हाँ तो वो कंठ से सारे बोलने वाले हैं, हाँ या खबर रहा है हाँ तालु से ऐसे। हाँ हाँ ऐसे ही है कि जहाँ कंठ से उच्चारण वाले आ रहे हैं या कवर्ग से आ रहे हैं, यहाँ जहाँ तवर्ग से आ रहे हैं, जहाँ पवर्ग से आ रहे हैं, जहाँ जो आप देखेंगे तवर्ग से आ रहे हैं, तो ये वाला जब आता है तो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, अगर ये चारों पकड़ में आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं आ जा रहा है तब आके उच्चारण स्थल आप देखेंगे। ठीक, अब आ जाइए आप उपमा अलंकार। उपमा में आप देखेंगे इसे कहते हैं पूर्ण उपमा। हमने ऊपर बात किया था कि उपमा में क्या क्या होता है, उपमेय, उपमान और क्या होता है, वाचक और एक साधारण धर्म। साधारण धर्म या धर्म आप कहिए, ठीक है। उपमेय और उपमान, जिसकी उपमा की जा रही है वो उपमेय है, जो उपमा दी जा रही है वो उपमान है। वाचक सास से सी सरिस, ये हो गया साधारण धर्म, क्या उसकी सुंदरता, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, ये जो है ये साधारण धर्म है। तो ये जहाँ सारी चीज होती है वहाँ पूर्ण उपमा होती है।
ये इस सर अंग से हम क्या लेंगे? सर हम चारों अंग दे दीजिए, इसमें चारों अंग क्या है? चारों चीज मतलब उपमा में चार चीज होता है, उपमेय, उपमान, इसके बाद आप देखेंगे वाचक धर्म, और एक जो है कि उसमें धर्म क्या है। अब देखिए इसका और आसान से आप समझ जाएंगे। लुप्त उपमा, लुप्त उपमा में क्या होता है कि चार में से कोई एक चीज गायब होगा, ठीक है। अब देखिए मखमल के झूले परे, तो जो चार अंग होंगे वो कौन कौन से होंगे? देखिए चार अंग होंगे, उपमेय, उपमेय होंगे, उपमान होंगे, वाचक होंगे, साधारण धर्म होंगे। अब परिभाषा के अनुसार देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है। इसमें किसकी तुलना किससे की गई है? मन की तुलना की गई है। हृदय से सागर से। क्या है? तो मन, हृदय की तुलना की गई है सागर से। हाँ, सागर से, ठीक है, गिरि से, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सा आ गया, ऊंचा आ गया, ऊंचा क्या है? धर्म है, ठीक है। सा क्या है? वाचक है। ये क्या है? उपमेय है, ठीक है। उपमान कौन सा हो गया? गिरि हो गया, उपमान। चारों चीज आ गया। ये तो पूरा देखना पड़ेगा ना फिर हमें। गिरि, आज तक आया था ना एक तो देखिए, भाई हाँ, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किसकी तुलना की जा रही है। एक बात इससे क्लियर हो जाएगा, किससे तुलना की जा रही है, दो बात क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, किस चीज की तुलना की जा रही है? इसके ऊंचा होना का, तो धर्म है, वाचक है, सा इसका वाचक है। तो ये चारों हो गया। अब अगली परिभाषा में आ जाए, लुप्त उपमा में। मखमल के झूले परे हाथी सा टीला। अब देखिए मखमल के झूले परे हाथी सा टीला, इसको देखिए। टीला मतलब ऊंचा, हाथी मतलब सॉरी, हाथी की जो तुलना की जा रही है वो टीला से की जा रही है, ठीक है। सा योजक चीज हो गया क्या। अब सवाल आएगा ना किस चीज का? हाथी सा टीला, हाथी सा ऊंचाई कह रहा है, मोटाई कह रहा है, लंबाई कह रहा है, वो नहीं है। साधारण धर्म इसमें आपको दिख रहा है, उसमें जिस तरह से साधारण धर्म था ऊंचा, ठीक है, इस तरह से इसमें आपको साधारण धर्म कोई सा दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये लुप्त उपमा होगा। बहुत आसानी तरीके से आप समझिएगा कि किसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, क्या चीज की तुलना की जा रही है, और कौन सा योजक है, जो वाचक है उसका प्रयोग हुआ है। चलिए अगला है हमारा मालोपमा, ठीक है। मालोपमा का मतलब होता है माला की तरह गुथा हुआ। माला की तरह गुथा मतलब है कि एक ही व्यक्ति की तुलना अलग अलग चीजों से किया जाए, ठीक है। यानी कि इसमें जो देखेंगे, उपमेय एक रहेगा, उपमान बहुत सारा रहेगा। उपमेय उपमान में कंफ्यूज मत होइएगा। उपमान क्या है? जो दी जा रही है। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा की जा रही है, ठीक है, जो व्यक्ति है उसकी उपमेय। तो एक ही उपमेय के लिए देखिए, काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महीप का। तो यहाँ राम उपमेय है, बाकी है उसके काम प्रताप सोम, इस सब से इनकी तुलना की ये उपमान दी गई है। तो जहाँ ये चीज हो वहाँ उसे मालोपमा कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? हम लोग कह देते हैं ना कि मान लीजिए कि किसी बच्चे की आपको तारीफ करनी है, तो श्याम है, उसकी हैंड राइटिंग सुंदर है, हैंड राइटिंग जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर की टाइपिंग है, बोलती है तो शहद टपकती है, ऐसे कह देते हैं। खेलती है तो आगे सचिन, मतलब खेलता है या खेलती है तो वो विराट कोहली से आगे है। करते हैं ना, जब हम किसी को किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो एक ही साथ में तीन चार चीज़ों की तारीफ कर देते हैं, तो वो हमारा मालोपमा कहलाता है। ध्यान रहेगा।
चलिए, अब एक आप लोग एक देखेंगे कि एक भाई साहब वो हैं रुद्रट हैं। रुद्रट ने सबसे ज़्यादा जो अलंकार का वर्गीकरण किया है वैज्ञानिक तौर पे इन्होंने किया है। इसने अलंकार को 4 भागों में बांटा: वास्तव, औपमय, वास्तव, औपमय, अतिशय और 4 भागों में इसको बांट दिया है। ठीक है? चलिए, वास्तव, औपमय, अतिशय, श्लेष। और इस सब में देखेंगे अलग अलग अलंकार फिट आता है। ठीक है, ये आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, ये नोट में है नहीं। ठीक है, अगर या इसी से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वास्तव में कौन कौन से अलंकार आएंगे। 23 अलंकार आते हैं, उपमेय में 21 अलंकार आते हैं और अतिशय में जो है 12 अलंकार आते हैं। इतना देख लेंगे आपका काफ़ी हो जाएगा। जैसे एकावली किस में आता है, अतिशय में आता है। इतने से आपके काम हो जाएंगे। श्लेष में दिया गया है। चलिए, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। जहाँ उपमा वाला है या अर्थालंकार था, वो सब इसी में आ जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, अन्वय, दीपक, साम्य आदि 21 अलंकार इसी में आ जाता है। अतिशय वाला जहाँ बढ़ा चढ़ा के बातें कीजिए। अतिशयोक्ति पढ़ लिए हैं, विभावना पढ़ लिए हैं, विशेषाक्ति, असंगति, विरोध, एकावली सब अतिशय में आ जाएंगे। चलिए, तो अलंकार हमारा हो गया। चलिए, और सबसे जो आप हमने उस शुरुआत में ही बात किया है कि सबसे आप देखेंगे विस्तृत है, ये अलंकार ही है। एक बार आप लोग कल ये आज रिवीजन कर लीजिएगा और फिर हम लोग कल रीति और वक्रोक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, कोई सवाल, तो कोई? नोट भेज देंगे। हाँ, नोट भेज दिया हूँ, आप देखेंगे ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ओके। ठीक है, धन्यवाद। सर, ICT